नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज़ है और शौक इंसान को नवीन ऊर्जा, उत्साह और जीवंत रहने का एहसास देता है। मेरा यह जो शौक है घूमने का, यह भी मुझे आराम से कहीं बैठने नहीं देता। हालांकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि इतनी ट्रैवलिंग के बाद तो थकान बहुत ज़्यादा होती होगी, लेकिन मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है, इसे बहुत करीब से महसूस किया है कि अपने पसंद के काम करने पर कभी भी थकान महसूस नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आज मैं चला हूँ हैदराबाद के लिए। आप सोचेंगे दिल्ली से अचानक हैदराबाद क्यों? तो दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने जिनका अनावरण किया है, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। हमारे देश में अनेकों महान संत हुए हैं और उनको इस तरह की प्रतिष्ठा मिल रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को देख पाऊँगा और रामानुजाचार्य के बारे में जान पाऊँगा। अगर कुछ किताबें उनकी मिली तो ज़रूर खरीदूँगा। सो फ्रेंड्स, हैदराबाद के सफ़र पे मेरे साथ आप बने रहिए और देखते हैं कि हम इस शॉर्ट हैदराबाद की ट्रिप में क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं, इस शहर को कैसे करीब से जान सकते हैं। हैदराबाद जाने की दो तीन बहुत छोटी छोटी वजह हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपको पता होगा कि मोदी जी ने इनॉग्रेशन की है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की रामानुजाचार्य की हैदराबाद में, तो उसकी स्टैचू हम देख कर आएंगे। एंड एक हैदराबादी मेरा पुराना दोस्त है, उससे मिल के आना है, तो बहुत साल हो गए उससे मिले हुए, तो एक बहाना लग गया कि उस फ्रेंड से भी मिलेंगे और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी देखेंगे और हैदराबाद की बिरयानी भी खाएंगे। और हैदराबाद एज अ डेस्टिनेशन मैं कभी गया भी नहीं था, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं भारत के एक और महत्वपूर्ण शहर को, हैदराबाद को। तो बने रहिए हैदराबाद के मेरे इस सफ़र के साथ और एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सूर्य नमस्कार की मुद्राएं। ये टर्मिनल T3 पे बहुत ही सुंदर तरह से प्रदर्शित की गई हैं। तो जब भी आप टर्मिनल T3 में आते हैं तो ये आकृतियाँ आपको अपने पास ही रोक लेती हैं, क्योंकि इतनी भव्य रूप में इन सूर्य नमस्कार की मुद्राओं को यहाँ पर बनाया गया है। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि जब हमने टर्मिनल T3 पे एंट्री की थी तब तो इतनी भीड़ थी, इतनी लाइन लगी हुई थी। एक बार तो लगा कि यार कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि बाहर एयरपोर्ट के बहुत 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 लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन अंदर आने के बाद, जैसे मेरी विस्तारा की फ़्लाइट थी, वो रिलेटिवली काफ़ी कम थी वहाँ पे भीड़, और मैं फटाफट अपना बोर्डिंग पास मैंने लिया और सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है। तो अभी बस मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली 2 आवर्स की जर्नी के बाद हम दिल्ली से पहुंच गए हैं हैदराबाद। दिल्ली में हमने जैकेट पहनी थी और अभी भी पहनी हुई है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हैं। लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर लग रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, उससे लगेगा कि सीधा आपको टी-शर्ट्स में आ जाना चाहिए और जैकेट अपने आप उतर जाएगी। तो हैदराबाद में स्टेप आउट करते हैं और उतारते हैं जैकेट्स को और आ जाते हैं अपने टी-शर्ट्स में। हे फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर एट हैदराबाद। और जैसा प्रेडिक्टेड लग रहा था कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो एयरपोर्ट के अंदर जब तक थे तब तक नहीं पता लगेगा, लेकिन बाहर तो अच्छी खासी गर्मी है, खूब तेज़ धूप निकली हुई है। तो दिल्ली में जो मई जून में हाल होने वाला है, वो हैदराबाद में अभी भी है। तो लेकिन आई एम रियली श्योर दैट हैदराबाद में जो टाइम बीतेगा वो बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, बहुत अच्छा इवेंट्स रहेंगे यहाँ पे। तो चलिए एंजॉय करते हैं हैदराबाद के इस ट्रिप को और हैदराबाद की गर्मी को, हैदराबाद की बिरयानी को और हैदराबाद की सभी जितने साइट सीइंग हम घूम पाएँ इस दौरान।
सो हैदराबाद से निकलते ही मेरे फ्रेंड जो मधु है उसने कैब अरेंज कर दी थी मेरे लिए। तो हमारे साथ मिस्टर राजेश हैं जो मुझे घुमाएंगे हैदराबाद में, और हैदराबाद को एंजॉय करते हैं इस गाड़ी में। अभी 2 दिन के लिए गाड़ी मेरी साथी रहेगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं हैदराबाद के अपने होटल में। तो थोड़ी देर यहां पर रेस्ट करूंगा और उसके बाद निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास हैदराबाद में। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, 1 कप चाय पीने के बाद हम निकल पड़ेंगे हैदराबाद शहर को देखने के लिए। सो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये सफ़र कैसा लगा दिल्ली से हैदराबाद का, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घूमते रहिए, घुमाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।